साइंटिस्ट उस पन्ने के साथ अपने घर पर आ गया और वह पन्ना निकालकर उस निशान के बारे में देखने लगा और फ़ोन पर सर्च करने लगा और अपने पास मौजूद पुरानी किताबों में वह निशान ढूंढने लगा, लेकिन उसके हाथ कोई भी सुराग नहीं आया, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और वह गुस्से में अपनी टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, आखिर ये निशान कैसा है और इसके बारे में कहीं पर कुछ मौजूद क्यों नहीं है। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि इस निशान के पीछे क्या राज है और क्या नहीं। क्या पता यह निशान मुझे उस दवाई तक पहुंचा दे, लेकिन कैसे पता लगाऊं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह निशान वाले पन्ने को लेकर उस अंधेरे कमरे की ओर बढ़ गया। उसने जोर से उस कमरे का दरवाज़ा खोला। वह लड़की जो कि बेड पर सोई हुई थी, जोर से कमरा खुलने की आवाज़ से वह उठ गई और उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र साइंटिस्ट पर गई, जिसे देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आया और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। साइंटिस्ट उसके पास गया और उसे बोला, मेरी प्यारी जान, प्लीज़ उठ जाओ, मुझे देखते ही तुम क्यों सो गई। साइंटिस्ट को इतने प्यार से बात करते देख उस लड़की को वह बात हजम नहीं हुई और उसने दूसरी ओर करवट कर ली। साइंटिस्ट को ये देखकर बड़ा ही गुस्सा आया, लेकिन अब वह राज के बारे में जानने के अलावा उसके पास इस लड़की के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने सारी ही किताबें, फ़ोन सर्च कर लिया था और उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह फिर से उस लड़की को प्यार से बुलाते हुए बोला, जानू, प्लीज़ उठ जाओ, देखो तुम्हारा पति आया है तुमसे मिलने के लिए। लेकिन लड़की ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई और आंखें बंद करके उस बेड पर पड़ी रही। साइंटिस्ट को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वह आखिरी कोशिश करते हुए बोला, जानू, जानू, देखो तुम्हारा पति आया है, ऐसे उससे नाराज नहीं होते। देखो मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ और फिर भी तुम अपने पति से नाराज़ हो रही हो। ये अच्छी बात नहीं है जानू, जानू उठ जाओ। लेकिन वह लड़की फिर भी नहीं उठी। अब साइंटिस्ट के गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी और वह गुस्से से उस लड़की के बाल खींचते हुए उसे बेड से उठा दिया। जब साइंटिस्ट ने उसके बाल पकड़े तो लड़की को बड़ा ही तेज़ दर्द हुआ और वह दर्द से करहा उठी और वह गुस्से के साथ बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। लेकिन साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उस लड़की के बाल नहीं छोड़े और गुस्से के साथ बोला, तेरे को पहले प्यार से बोला था ना, फिर तू उठी नहीं और अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा था, तुमने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं मेरे पास। उस लड़की ने गुस्से से साइंटिस्ट की ओर घूरा, लेकिन अब वह चुप हो गई और कोई भी आवाज़ नहीं की। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसे मालूम था अगर उसने और ज़्यादा करहाने की आवाज़ की तो साइंटिस्ट उसकी और पिटाई करेगा और अपना हुक्म चलाएगा। फिर साइंटिस्ट उसके बालों को ज़ोर से खींचते हुए बोला, ये पन्ना देख, इस पर जो निशान है इसका क्या मतलब है। उस लड़की ने एक नज़र उस पन्ने पर डाली, जिसे देखकर वह हैरान रह गई और वह खुद में बात करते हुए बोली, आखिर साइंटिस्ट के पास ये पन्ना कहाँ से आया और क्या वह फिर से वहाँ पर गया था। नहीं नहीं, ये साइंटिस्ट के हाथ अच्छी बात नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे क्या। साइंटिस्ट ने उसके बाल जोर से खींचते हुए बोला, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही है, आखिर ये निशान कैसा है और इसके पीछे का क्या राज है। साइंटिस्ट की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर
वह लड़की थोड़ा सा डर गई, लेकिन उससे ज़्यादा तो उसे इस बात से घबराहट हो रही थी कि वह साइंटिस्ट के हाथ से कैसे वह पन्ना ले और उसे ख़राब कर दे, क्योंकि अगर साइंटिस्ट उसके राज के पीछे तक पहुंच गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसने साइंटिस्ट के हाथ से पन्ना लिया। साइंटिस्ट ने सोचा कि वह उस निशान को ध्यान से देखने के लिए वह पन्ना ले रही है, इसलिए उसने उस लड़की के बाल छोड़ दिए और वह पन्ना उस लड़की के हाथ में थमा दिया। लेकिन उस लड़की ने जल्दी से पन्ना लिया और उसे मोड़कर अपने मुंह में डाल दिया। साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गया और वह गुस्से से उसके चेहरे पर चांटा मारते हुए उसका मुंह खोलकर वह पन्ना निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस लड़की ने अपना मुंह इतने जोर से बंद कर रखा था कि साइंटिस्ट ना चाहते हुए भी उसके मुंह से वह पन्ना नहीं निकाल पा रहा था। साइंटिस्ट जोर जोर से उसके मुंह पर चांटा लगाता और मुंह खोलने की कोशिश करता, लेकिन उस लड़की ने इतने जोर से बंद कर रखा था जिस वजह से साइंटिस्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था और कुछ ही मिनट में उस लड़की ने वह पन्ना निगल लिया। ये देखकर साइंटिस्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से से उस लड़की के चेहरे पर एक जोर से चांटा दर्ज कर दिया और वहाँ से बाहर निकल गया और बाहर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आया और उस लड़की के पास आया। जब उस लड़की ने साइंटिस्ट के हाथ में बड़ा सा डंडा देखा तो उसकी रूह तक कांप गई, लेकिन उसे मालूम था कि साइंटिस्ट अब उसके साथ यही करने वाला है और वह दिमाग में पहले से ही इसके लिए तैयार हो चुकी थी। साइंटिस्ट ने वह डंडा उठाया और ज़ोर ज़ोर से उस लड़की को मारने लगा। वह लड़की को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वह दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर उसने चिल्लाया तो साइंटिस्ट के मारने की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साइंटिस्ट ने उसे कम से कम 1 घंटे तक जोर से पिटाई की, जब तक उसके शरीर से खून नहीं बहने लगा और फिर गुस्से से वह डंडा वहीं पर फेंक कर गुस्से के साथ बोला, अब देख तेरे साथ मैं क्या क्या करता हूँ। अगले 5 दिन तक तेरा खाना पीना सब बंद। वह लड़की मुस्कुराहट के साथ बोली, तूने मेरे साथ इतना अत्याचार तो कर दिया, अगर 5 दिन तू खाना भी नहीं देगा तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने तुम्हारे इतने जुल्म सहे हैं, थोड़ा और सही। साइंटिस्ट ने जब उसके मुंह से ये बात सुनी तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया और गुस्से से वह उस लड़की के पेट पर लात मारते हुए बोला, तू इसी लायक है। तुझे मैंने इतने प्यार से पूछा, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी ही मनमानी करनी है और तू देखती जा। उस निशान के बारे में तो पता लगा ही लूँगा। उस निशान से इतना तो मुझे पता चल चुका है कि वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए तूने उसको निगला है। अब तो उसके बारे में पता लगाना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया। वह लड़की हंसते हुए बोली, अच्छा तू उस निशान के बारे में पता लगाएगा, पर कैसे? वो तो मैंने निगल लिया। साइंटिस्ट को ये सुनकर बड़ा ही गुस्सा आया और वह गुस्से में उसके बाल पकड़कर फिर से उसके मुंह पर 5 से 10 चांटे जड़ दिए और गुस्से के साथ बोला, तू मुझे अभी तक जानती नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर साइंटिस्ट हूँ। तू देखना, वैसा ही निशान मैं फिर से बनवाऊँगा और उसका पता लगाऊँगा। तू बस देखती जा, मैं थोड़े ही दिन में उस निशान के बारे में कैसे पता लगाता हूँ। तू तो मर यहाँ पर, देख अब तेरी हालत मैं और भी बदतर करता हूँ। इतना बोलकर साइंटिस्ट गुस्से से वहाँ से निकल गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। साइंटिस्ट के जाने के बाद उस लड़की को अपने शरीर पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। उसने अपना बॉडी पूरी तरह से सिकोड़ कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोने के अलावा उसके पास कोई भी चारा जो नहीं था। आखिर साइंटिस्ट वह निशान को फिर से कैसे लेकर आएगा? क्या साइंटिस्ट
उस निशान के राज तक पहुंच पाएगा? आखिर वह निशान के पीछे क्या राज था? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी में। और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।